हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन और इसमें स्टाइक्योमेट्री का भी यूज आएगा। ठीक है, तो 11th क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, उसका जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है 1.4, उसमें आपको करना क्या है, देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। इसके 3 पार्ट्स है, पहले अपन फर्स्ट पार्ट डिस्कस करें, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत नई चीज आपको बताने वाला हूं कि स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चंस को किस तरह से करना चाहिए, लिमिटिंग का यूज कैसे करना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उस तरह की सब तरह की बेसिक नॉलेज को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चंस में इक्वेशन नहीं गिवन है तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ सबसे पहले बोला है कि 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक, मैं आपको कार्बन ले लेते हैं, ये मेरा C, फिर इसका 1 टाइम कार्बन लिया, 1 मोल इसके स्टोइकियोमेट्री बाहर 1 लिया अपन ने। फिर इसकी रिएक्शन बर्न विथ इन एयर। एयर में जो सबसे रिएक्टिव गैस है वो ऑक्सीजन है। जब भी एयर के साथ रिएक्शंस बोले, एयर में बर्न बोले, वो सब कंबशन है। कंबशन का मीनिंग आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी थी। इस कार्बन की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? O2 से, ऑक्सीजन से। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? CO2। इन्होंने बोला भी है कि CO2 बन रहा है। सबसे पहला काम, रिएक्शन ड्रॉ कर ली, उसको बैलेंस करना नहीं भूलना है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया है तो आपका स्टोइकियोमेट्री कैसे आएगा भैया? देखो, यहाँ पर कार्बन 1 है, CO2 O2 है, इधर भी O2 है, ये पूरी बैलेंस्ड है। तो इसका जो मल्टीपल फैक्टर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 का मल्टीपल है, तो इसका मीनिंग ये 1 मोल हुआ। ठीक, ये भी किसका 1 का मल्टीपल है, 1 लिख दिया। ये भी किसका 1 का मल्टीपल है, 1 लिख दिया। तो मीनिंग ये कि ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है वो आपके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट या मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कोफिशिएंट क्या बताते? मोल्स ही बताए थे। ये 1 1 1 इसका जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है ये मोल को ही बता रहा है। मीनिंग ये है कि इसका 1 मोल, कार्बन का 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल आपको क्या CO2 दे रहा है। आपको क्या बनाना बेटा? CO2 का मोल नहीं पूछा, अमाउंट इन मोल नहीं, अमाउंट पूछा, मतलब आपको मास में इसका आंसर देना है। तो यहाँ देखिए, इसका तो 1 मोल ही है। तो जो भी आपको गिवन हो, ठीक है, यहाँ गिवन भी 1 मोल ही। देखो, जो भी आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको आप ऊपर ऐसे रिएक्शंस के ऊपर नोट कर लो तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या चाहिए? इसका मास, CO2 का मास आपको कैलकुलेट करना है। ये सबसे पहला काम करो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले आप देखो, इसका 1 मोल ही, तो 1 मोल इधर, 1 मोल से 1 मोल ही, पर 1 मोल नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए? मास चाहिए। तो 1 इंटू, अपन मोल का मास की बात करें तो N इक्वल्स टू गिवन मास ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आपको मास या वेट चाहिए तो N इंटू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल इसका कितना? 1। CO2 का मोलर मास की बात करें, देखो CO2 का कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 + 16 32। तो टोटल CO2 का मास कितना है? 44। इसलिए मैं यहाँ 44 यूज कर रहा हूँ, 1 टाइम इसका मोलर मास। ठीक है, ये तो ये कितना हुआ? 44। तो यहाँ 44 क्या आ गया? ग्राम। तो अब आप देखो, यहाँ 1 मोल ही, ये 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बना आपका? 44 ग्राम। तो इसमें तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया, क्योंकि इसमें आपको बोला था कि 1 मोल CO2 से 1 मोल कार्बन से कितना CO2 बनेगा? 1 मोल से 1 मोल CO2 हो गया। तो मोल में आंसर होता है तो 1 मोल आंसर था, पर इसको अमाउंट में बताना तो 1 मोल का अमाउंट इसका 40 ग्राम हो गया। तो इस तरह से अपन इसको इसका आंसर 44 ग्राम आपका CO2 प्रोड्यूस होगा। फिर इसके सेकंड पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी उसी तरह का कुछ कंसेप्ट पूछा है कि 1 मोल कार्बन ही है, उसको बर्न कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? उसकी डाइऑक्सीजन मतलब O2। तो रिएक्शंस आपकी इसमें भी वही बनेगी। देखो, कार्बन की रिएक्शन किससे करा रहे अपन? O2 से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखो CO2, ये आपका CO2। इसको आप बैलेंस करोगे तभी जो बैलेंसिंग किया, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो यह मैं नोट कर देता हूँ, इसका कितना बेटा? 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। अरे मोल बड़ा अनमोल है, ठीक है, हर कैलकुलेशन में चाहिए, तो मोल को एक अनमोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करें 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल। ठीक है, तो अब आप देखो, मैंने क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस का वापस तरीका सुन लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी इस तरीके से। ठीक है, कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में,
देखो CO2 का गिवन, ये तो बैलेंसिंग का 1 मोल है, पर क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन में भी 1 मोल ही गिवन था, तो ये 1 मोल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको गिवन है उसको उसके ऊपर आपको लिख के राउंड कर दो। अब O2 की बात करें तो O2 कितना है, देखो 16 ग्राम में, इसको भी मैंने राउंड कर दिया। इसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, बताया था बेटा, तो इसका मास या वेट आपको कैलकुलेट, बस ऐसा आपने अगर कर लिया, ऊपर जो नोट कर लिया, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। स्टाइकियोमेट्री का हर नीट में भी आता है, मेंस में भी आता है, मेन में भी आता है, सब जगह आता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बात करें, ये और ये यूनिट मैच हो रही क्या, देखो ये भी मोल, ये तो मोल ही आएगा स्टाइकियोमेट्री, और गिवन भी मोल है, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ये आपका कितना है 1 मोल। अब चलो यहाँ देखते हैं बेटा, ठीक है, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है क्या, नहीं है। गिवन यूनिट ग्राम में है, तो आपको स्टाइकियोमेट्री को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इंटू इसका O2 का भी देखा, 16 प्लस 16 कितना, 32 ग्राम, तो इसमें कितना हो गया बेटा, ये ग्राम आ गया 32। इधर ये भी मास चाहिए, तो इसका 1 इंटू 44, अभी कैलकुलेट किया मोलर मास CO2 का, तो इसका चल रहा है देखो 1 मोल, इधर चल हो गया 32 ग्राम, इधर आपका कितना हो गया 44 ग्राम, ठीक है। अब आपको दोनों रिएक्टेंट, सुनना बेटा, 2 रिएक्टेंट है, मोर देन 1 रिएक्टेंट है, और उन दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको बिना सोचे समझे, ठीक है, लिमिटिंग का यूज करना है, ठीक है। कब करना है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और उन दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको लिमिटिंग लगाना ही है। क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपको लिमिटिंग पूछा जाए, ठीक है। तो अब इन दोनों में से मैं इससे चेक करूं कि CO2 का मास कितना बनेगा, या इस कार्बन की इंफॉर्मेशन से चेक करूं कि CO2 का मास कितना, अमाउंट कितना बनेगा। तो इसके लिए पहले मैं इन दोनों में से लिमिटिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो लिमिटिंग का कंसेप्ट में इन दोनों से यही आपको इन दोनों को इंटरेक्ट कराना है, इन दोनों को रिलेट कराना है, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होगा इन दोनों में से। तो अब आप देखो 1 मोल के लिए 32 चाहिए, तो पहली लाइन स्टाइकियोमेट्री की फर्स्ट लाइन की बात करें, ठीक है, तो 1 मोल क्या है, देखो कार्बन कितना रिक्वायर्ड, कितना है इसके लिए, कितना चाहिए 32, ये कितना कह रहा है बेटा 32 ग्राम, ठीक है। 1 के लिए 32 चाहिए, ठीक है। तो फिर कितना अपन यूज करें, देखो इसमें 1 के बाद अपने को लिखना है बेटा, ये 1 की इंफॉर्मेशन हो गई। 1 के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो 1 के लिए, पर अपने लिए कितना है बेटा, देखो 32 के बजाय, 32 के बजाय गिवन कितना है 16 ही है, ठीक है। ओनली 16 ग्राम O2 इज गिवन, ये ही गिवन है, सो इट इज लेस देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, देख लेस देन रिक्वायर्ड, सो O2 इज LR, LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट, आपका LR हो जाएगा लिमिटिंग। ये लिमिटिंग हुआ, ये एक्सेस कहलाएगा। पर हर कैलकुलेशन प्रोडक्ट को लिमिट कौन करता है, प्रोडक्ट को कितना बनेगा कौन बताता है, तो वो कौन बताता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब अपन लिमिटिंग से ही यूज, तो अपना ये लिमिटिंग आएगा, तो इसी से बता पाऊंगा कि ये CO2 कितना बनेगा। तो पहले फर्स्ट वापिस स्टाइकियोमेट्री का कंसेप्ट सीख लीजिए। फर्स्ट लाइन स्टाइकियोमेट्री से आएगी, ठीक है। तो 32 से स्टाइकियोमेट्री कह रही है कि 32 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम CO2। तो नेक्स्ट अपन क्या लिखे, 1 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइड बाय 32। पर लास्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन स्टाइकियोमेट्री कंसेप्ट याद कर लीजिए, फर्स्ट लाइन स्टाइकियोमेट्री की इंफॉर्मेशन से, सेकंड लाइन 1 के लिए, और थर्ड लाइन किससे, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन अपने गिवन है, देखो इसका कितना है 16 ग्राम O2 से कितना बनेगा, 44 डिवाइड बाय 32 इंटू 16, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना हो रहा है, 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये 44 2 से, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। आप यहीं भी देख सकते थे, अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, तो 32 का हाफ गिवन है, ठीक है, तो 32 से 44 बनता है, इसके हाफ से इधर भी हाफ ही बनेगा, तो 42। ऐसे भी अपन आंसर प्रिडिक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का लिमिटिंग का कंसेप्ट अपन तीसरे पार्ट में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं अपन।
देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में भी वही CO2 का अमाउंट कैलकुलेट करने की पूछा है, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चंस कि 2 मोल्स ऑफ CO2 बर्न इन 16 ग्राम। बहुत से बच्चे क्या 2 मोल से इक्वेशन बनाते हैं, उससे कोई नहीं, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। आपको क्या बोला, कार्बन डाइऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है, देखो C किससे रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, O2 से, और ये आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, CO2। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से अपन ने इक्वेशन ड्रॉ करी वापस, ठीक है। ये टू मोल इसको यूज नहीं, ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ऊपर राउंड में लिखना है, सर्कल में लिखना है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। पहले बैलेंसिंग अपने आप होगी, ठीक है, उसको अपने को करना है, उसके क्वेश्चन का कोई रोल नहीं, ठीक है। जैसे बैलेंस किया तो ये 1 है CO2 बराबर है, तो इसमें ये 1 आया, ये स्टाइकियोमेट्री आ गई। स्टाइकियोमेट्री क्या चीज बताती है, मोल को बताती है, तो इसका 1 मोल, और ये भी आपका क्या हो गया, 1 मोल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन गिवन देखो, CO2 कार्बन कितना गिवन है, 2 मोल, ये आपको ऊपर मैंने राउंड में कर दिया, सर्कल में लिख दो भाई, ठीक है। फिर डाइऑक्सीजन कितना गिवन है, 16 ग्राम, ये भी मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। इसका अमाउंट भी मोल में नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए, मतलब मास आपको कैलकुलेट करना है, तो मोल चाहिए तो मोल में रख, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मैंने क्या बोला, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है तो लिमिटिंग तो लगाना ही पड़ेगा। पहले यूनिट मैच कर लो, क्योंकि फिजिक्स का रूल है, जब तक यूनिट मैच नहीं होती क्वेश्चन नहीं सही नहीं होता न्यूमेरिकल। तो ये मोल में, तो इसकी यूनिट मोल में, ये ग्राम में, पर इधर यूनिट मोल है, तो इसको ग्राम में बदल देंगे। 1 इंटू इसका मोलिकुलर मास कितना, 32, तो ये कितना हुआ, ये आपका 1 मोल ही है, इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आपका 32 ग्राम, इधर मास में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो 1 इंटू इसका मोलिकुलर मास 44, तो ये कितना हुआ, 44 ग्राम, ठीक है। अब इधर कितना होगा, 1 मोल, तो मैं यहीं से देख लूं बेटा, देखो फर्स्ट लाइन तो यहीं से यूज कर लूं, कितना चाहिए, 1 मोल के लिए आपको 32 ग्राम O2 चाहिए, ये कह रहा है। फिर 1 का आ गया, तो 1 के बाद क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, 2 मोल, तो 2 मोल के लिए 32 इंटू 2 कितना, 64 ग्राम O2। पहले इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इन दोनों से पता लगा रहा हूं कौन लिमिटिंग है। तो 1 के लिए 32 चाहिए, तो 2 के लिए उसका डबल चाहिए था 64, ठीक है। O2 रिक्वायर्ड, ये अपन हमेशा ये वर्ड यूज करना है, रिक्वायर्ड, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है, रिक्वायर्ड। पर गिवन कितना है, 64 चाहिए बेटा, उससे अगर चीजें कम है तो वो लिमिट है, कम है मतलब अगर रिक्वायरमेंट से कम गिवन है, लेस अमाउंट गिवन है, तो अब वो लिमिटिंग कहलाएगा। रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाउंट गिवन है तो वो एक्सेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपन क्या लिख रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट से बट कितना गिवन है, बट ओनली 16 ग्राम O2 is given, so it is less than required, less than required, less than रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट गिवन है, सो O2 इज या हैंस O2 इज LR, O2 ही आपका इसमें भी LR है, ठीक है। O2 LR है तो ये एक्सेस कहलाएगा। पर अपन सब कैलकुलेशन किससे करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग से, तो ये आपका LR हो गया, LR से ही करेंगे, तो LR O2 है तो O2 ही बताएगा CO2 कितना बनेगा। तो फर्स्ट इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले रहा हूँ, देखो ये दोनों, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री की फर्स्ट लाइन, ठीक है, यूनिटरी मेथड में फर्स्ट लाइन कहाँ से लेनी है आपको, स्टाइकियोमेट्री से, फर्स्ट लाइन स्टाइकियोमेट्री से, 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये, 44 ग्राम CO2, देख लो क्वेश्चन से ही ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन किसके लिए यूज करते हैं, 1 के लिए, यूनिटरी 1 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइड बाय 32। तो नेक्स्ट थर्ड लाइन यूनिटरी की किससे लिखना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। इधर O2 चल रहा है, O2 की क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऊपर लिख रखी है अपने, कितना है 16 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, देखो 44 डिवाइड बाय 32 इंटू 16, ये वापस वही 2 टाइम्स, और 44 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 44 कैंसिल हुआ, 2 ग्राम, इधर क्या चल रहा है CO2, तो ये 22 ग्राम, 2 से इसको कैंसिल किया बेटा 22, तो 22 ग्राम CO2, ये आपका इसमें भी आंसर है। तो मैंने जो तरीका बताया कि गिवन चीजें ऊपर नोट कर लो, यूनिट मैच कर लो, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको लिमिटिंग का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, पहले चेक करना है कौन लिमिटिंग है,
फिर लिमिटिंग पता लग जाए, उसी से आपको एक्सेस, उसी से आपका प्रोडक्ट, सब कुछ वो ही बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को करने का, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी नेगेटिव, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।